वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम अपने फॉर्म्स पर काम करना स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एक्चुअली फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं। फॉर्म तो आपको बेसिकली क्रिएट करना आता होगा HTML के थ्रू, लेकिन मैं उसके आपको डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली एक्शन क्या होता है और मेथड क्या होता है और हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं और डाटा किस तरह हम सेंड करते हैं अपने PHP के कोड में। तो आज जस्ट बेसिक्स पर बात करते हैं कि फॉर्म्स की बेसिक्स क्या क्या हैं। अच्छा, एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाता हूँ HTML के अंदर। तो ये हमारे पास एक HTML पेज का बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं अभी हेड को रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपनी जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं, फॉर्म्स की। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए ऑफ कोर्स फॉर्म का टैग यूज़ होगा। फॉर्म के टैग के अंदर जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर हम दो एट्रीब्यूट्स देते हैं। अच्छा, अब पता नहीं इन्हें मैं क्लियर याद नहीं एट्रीब्यूट्स कहते हैं या पैरामीटर्स कहेंगे क्या, लेकिन बहरहाल हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी। एक है मेथड, जो आपने हमें कभी नहीं भूलना, हमेशा आपने मेथड, और दूसरी चीज़ है एक्शन। तो फॉर्म के ओपनिंग टैग के अंदर दो चीज़ें मस्ट आती ही आती हैं, एक है मेथड, दूसरा है एक्शन। तो एक्शन क्या चीज़ है? आपके फॉर्म के अंदर आप कुछ इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे, यूज़र से कुछ इनपुट्स लेंगे। ठीक है, तो जब यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो एक्चुअली एक्शन क्या होना चाहिए? आपका जो डाटा है वो कहीं पर सेंड होना चाहिए या कहाँ पर प्रोसेस होना चाहिए, आप उसे कहाँ सेंड करना चाहते हैं, कहाँ पर रिसीव करना चाहते हैं। तो उस पेज का लिंक यहाँ पर आएगा जिस पेज पर आप इस डाटा को सेंड करना चाहते हैं। वो ये सेम पेज भी हो सकता है, जैसे कि index.php यहाँ पर है। तो अगर हम index.php पर ही रहना चाहते हैं और यहीं पर अपना डाटा सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर index.php लिखेंगे। अदरवाइज़ आप अपने जो भी पेज है आपका दूसरा जहाँ पर आप अपना इस फॉर्म का डाटा सेंड करना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर भी डाटा सेंड करना चाहें उसका लिंक यहाँ पर लिखेंगे एक्शन के अंदर। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेथड्स। मेथड्स हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है मेथड गेट और एक है पोस्ट। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में मैं आपको गेट और पोस्ट दोनों का अलग अलग से डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके बारे में आपने अभी टेंशन लेनी। जस्ट आपने याद रखना है कि मेथड हमारे पास दो किस्म के हैं, एक है गेट और एक है पोस्ट, अपना डाटा सेंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसके अंदर इनपुट फील्ड्स क्रिएट कर लेते हैं दो, एक है नेम, ठीक है, और इसके आगे इनपुट फील्ड क्रिएट की, टाइप है टेक्स्ट। नेम आपने वो बहुत इंपॉर्टेंट है PHP के अंदर, आपने नेम ऐसा नेम रखना है हमेशा जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, आपकी इनपुट फील्ड को एक्सप्लेन करे। तो यहाँ पर क्योंकि हमने यूज़र से वैल्यू गेट करनी है नेम, तो नेम ही लिखेंगे। दूसरी इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं एज की, टाइप मैं टेक्स्ट ही रख रहा हूँ अभी, और इसका नेम रखेंगे एज। तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबमिट बटन। उसके लिए एक इनपुट फील्ड क्रिएट की, उसकी टाइप रखी सबमिट, और इसका नेम भी सबमिट रखते हैं, और वैल्यू चलें रख लेते हैं, वैल्यू भी सबमिट रख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर अपना एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। यहाँ पर ब्रेक के टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि उसे डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म क्रिएट के लिए अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट होगी नेम की, दूसरी इनपुट फील्ड क्रिएट होगी एज की। ठीक है, और थर्ड हमारे पास सबमिट बटन है। सबमिट बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कुछ भी सबमिट नहीं हो रहा। ओके, सो अब हम इस चीज़ पर बात करते हैं कि जब हम यूज़र कोई भी यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर करेगा, जैसे कि यूज़र ने एंटर नेम किया है वहाब रहमान, ठीक है, और एज उसने एंटर कर दी 24। तो जब ये जो डाटा हमने यहाँ पर लिखा है इसको सेंड किस तरह करना है, जब सबमिट पर क्लिक करें तो ये डाटा किस तरह पास होगा या किस तरह सेंड होगा, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमारे पास दो मेथड हैं डाटा पास करने के, एक है गेट और एक है पोस्ट। तो एक्शन के बारे में आपने सीख लिया कि एक्शन क्या चीज़ है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। मेथड्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और इनपुट फील्ड्स क्रिएट करना हमने एक दफ़ा रिवीजन कर ली। तो इस तरह आप अपना एक बेसिक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर एक्शन और मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं।